जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया है और ईएसआई साक्षात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जितने भी अभ्यर्थी यदि ईएसआई दरोगा का इंटरव्यू है उनका, तो इस प्रश्न को ज़रूर तैयार कर लें। आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, ये 100% मददगार साबित होगा। 50 प्रश्न है, इसके बावजूद एक मैं और आपको 50 प्रश्न का दूंगा जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, उसको भी आप ज़रूर देखने का काम करें, जो कि आपका 100% आपके लिए कारगर होगा। सबसे पहले देखिए, आप इन्फोर्समेंट एसआई का देने जा रहे हैं इंटरव्यू, तो इन्फोर्समेंट का क्या तात्पर्य है, यानी कि इन्फोर्समेंट का क्या अर्थ है, इसे आपको ईएसआई का पूर्ण रूप क्या है और यह किस विभाग के अंतर्गत आता है, इस बात को भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा है, ईएसआई में क्या कार्य करने होंगे, आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, इसे बताना है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होगा तो इस 50 प्रश्न का मैं आंसर करके आपको बता दूंगा, डेली 10-10 करके। आपसे पहले आप प्रश्न को नोट कर लेंगे और यदि आपको कोई समस्या होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में। 4 में देखिए, आप ईएसआई क्यों बनना चाहते हैं, क्या आप इसकी चुनौतियों से अवगत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रवर्तन अवर निरीक्षक ईएसआई का कार्य क्षेत्र क्या होगा, यानी कि ईएसआई का कार्य क्षेत्र क्या है, इसका हिंदी रूप होता है ईएसआई का पूर्ण रूप प्रवर्तन अवर निरीक्षक। आपका ड्रेस कोड क्या होगा, यानी कि जो आपको ड्रेस मिलेगा वह ड्रेस कोड क्या होगा, इसे भी आप देख लेंगे। बिहार परिवहन विभाग का लोगो क्या है, यानी कि बिहार परिवहन विभाग का लोगो क्या है, उसे आप खोज कर याद कर लेंगे। ट्रैफिक पुलिस और ईएसआई के कार्य में क्या अंतर है। अगला प्रश्न हो सकता है आपसे, ट्रैफिक पुलिस और ईएसआई के कार्य में क्या अंतर है, ईएसआई और एमवीआई के कार्य में क्या अंतर है, इसे भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके पद का पद अनुक्रम क्या होगा, यानी कि आप जिस पद पर जा रहे हैं उसके बाद आपका प्रमोशन पर क्या होगा, उसके बाद प्रमोशन होगा तो क्या होगा, यानी पद का अनुक्रमांक याद होना चाहिए। आपको मोटर वाहन के किस अधिनियम के तहत कार्य करने होंगे। आप यदि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो काम करेंगे वह मोटर वाहन के किस अधिनियम के तहत काम करेंगे, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। मोटर वाहन अधिनियम में सबसे नया संशोधन किस वर्ष किया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न होगा, मोटर वाहन यानी संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यातायात नियम पालन नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना का क्या प्रावधान है, किस तरीका से प्रावधान है, इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। जिले में आपके सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, यानी कि ईएसआई के सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में परिवहन विभाग के मंत्री कौन है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्तमान में परिवहन विभाग के सचिव कौन है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपने सुना होगा कि परिवहन विभाग के कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे में आप अपनी बेदाग छवि कैसे बनाकर रखेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इस बात को आप जरूर ध्यान देंगे। इस विभाग में क्या क्या सुधार की ज़रूरत महसूस करते हैं, उस पर भी आप तैयार कर लेंगे। आपको लगता है कि आपके इस विभाग में आने से कुछ सुधार होंगे, यानी कि आप ईएसआई सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपके आने से इस विभाग में क्या सुधार हो सकता है, कैसे आप काम करेंगे, इसमें भी आप आंसर कर सकते हैं। आपको परिवहन विभाग के अतिरिक्त किन किन विभागों से सामंजस्य की आवश्यकता होगी, यानी कि आप परिवहन विभाग के अलावा किस किस विभाग से समरसता स्थापित करके काम करेंगे, यानी कि सामंजस्य स्थापित करके काम करेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 21 नंबर है, आपने देखा होगा कि गाड़ियों में विभिन्न रंग के नंबर प्लेट होते हैं, सभी रंग के नंबर प्लेट में क्या अंतर है, यानी कि हरा होगा, ब्लू होगा, काला वाइट होगा, पीला होगा, इसका क्या क्या अंतर है आप याद कर लेंगे। 22 नंबर प्रश्न है, 22 देखेंगे, सभी ईएसआई अभ्यर्थी इसे जरूर देखें, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। क्या माननीय राष्ट्रपति की गाड़ी में भी नंबर प्लेट लगे होते हैं, यदि होते हैं तो किस रंग का होता है। क्या माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की गाड़ी में भी नंबर प्लेट होते हैं, यदि होता है तो किस रंग का होता है, इसे आप याद रखेंगे। भारत सीजन नंबर क्या है, भारत सीरीज नंबर क्या है, इस सीरीज की शुरुआत 2 नंबर किससे इंडिकेट करता है, यानी कि जो सीरीज होता है उसका 2 नंबर हाइट सिक्योरिटी नंबर प्लेट क्या है और यह किसके द्वारा जारी किया जाता है।
एक है गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और नंबर कौन जारी करता है, यानी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर कौन जारी करता है। LMV और HMV के बारे में आप कुछ बताएं, यानी आप क्या जानते हैं। LMV और HMV के अंतर्गत कौन कौन गाड़ी आती है उसे आपको बताना होगा। प्राइवेट मोटर वाहन चलाने की आयु सीमा क्या होती है। 29 नंबर प्रश्न है, प्राइवेट गाड़ी यदि आप चलाते हैं तो आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए, क्या निर्धारित किया गया है मिनिमम, इसको आपको बताना है। सबका आंसर भी मैं बताऊंगा। पहले आपको प्रश्न दे दे रहा हूं ताकि ये प्रश्न आप खोज लें, जिनको लगे कि तैयार करना है तो तैयार कर लें। यदि आपको समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं सबका आंसर एक एक करके आपको बताऊँगा, एक एक करके। चलिए देखिए, व्यावसायिक वाहन चलाने की आयु सीमा क्या है, इसे आपको बताना है। प्राइवेट वाहन चलाने के लिए कौन कौन से कागजात की ज़रूरत पड़ती है। व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए कौन कौन सी कागजात की ज़रूरत पड़ती है, इस बात को आप ध्यान दें। आप क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसकी शुरुआत के 2 नंबर किसे इंडिकेट करते हैं, यानी किसे इंडिकेट करते हैं बताना है 33 नंबर में। ये 50 प्रश्न जो आपका तैयार किया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो आपके एग्ज़ाम में, जो आपके साक्षात्कार में, जो आपके इंटरव्यू में काबिले तारीफ़ हो सकता है, ज़बरदस्त कर सकता है। आप इसे तैयार कर लें, इसे समझ लें तो शायद आप अच्छा कर सकते हैं। क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इसकी शुरुआत के 2 नंबर किसे डोनेट करते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं। 34 में आइए, ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कितने साल की होती है एवं इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये बात आपको बताना होगा। नेक्स्ट है, आपके ज़िला का ट्रैफिक कोड क्या है। जिस जिला से आते हैं जिला का ट्रैफिक कोड क्या है। क्या प्राइवेट एवं व्यावसायिक गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अलग अलग होती है, ये भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर में, सड़क सुरक्षा से संबंधित सफ़ेद रोड पट्टी क्या वर्तमान समय में प्रासंगिक है। सड़क सुरक्षा से संबंधित सफ़ेद रोड पट्टी आप देखते होंगे, क्या वर्तमान समय में प्रासंगिक है। 38 में, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। सड़क के बीचों बीच टूटी हुई सफ़ेद लाइन और सीधी सफ़ेद लाइन में क्या अंतर है, इस बात को आप समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न होगा 40 में, सड़क के दोनों साइड पीली सीधी लाइन में से आप क्या समझते हैं। सड़क के बीचों बीच पीली सीधी लाइन से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर में, देखेंगे पॉल्यूशन पेपर के बारे में आपको क्या जानकारी है। क्या आपको यह पेपर चेक करने होंगे, यानी कि आप ESI में जाते हैं, ESI का सिलेक्शन होता है आपका, तो क्या आप पॉल्यूशन पेपर भी चेक करेंगे, इसके बारे में आप बताइए। स्क्रैप नीति क्या है और यह नीति क्यों लाई गई, इसके बारे में बताइए। अगर आप अपने आसपास के लोगों से मिलते हैं 44 नंबर में, तो स्क्रैप नीति के क्या क्या फ़ायदे होंगे आप बताइए। 45 नंबर में क्या दिया गया है, गाड़ियों से संबंधित इंश्योरेंस पेपर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जिक्र होता है, यह थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या है। 45 नंबर में इसके बारे में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सड़क हादसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और आप ESI के रूप में सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कैसे करेंगे, ये आप बताइए, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर में, बिहार में शराबबंदी सड़क हादसे रोकने के लिए कितना कारगर है, इसको भी बताइए। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहन से बहुत सारे फ़ायदे बताए जा रहे हैं, लेकिन इससे जुड़ी समस्या क्या है, इसको भी आप बताइए। यदि आपसे 5 फ़ायदे भी पूछा जा सकता है, उसको भी बताना है। समस्या क्या है वो भी पूछा जा सकता है, आपको बताना है। 49 नंबर में, CNG वाहन क्या होती है। CNG का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। इसमें कौन कौन सी गैस भरी जाती है तथा इसकी गैस की मात्रा अधिक होती है, कितनी होती है, या किस में इसमें सबसे किस गैस की मात्रा अधिक होती है, ये भी बताना है। गाड़ियों के लिए जो परमिट जारी किया जाता है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं। जो परमिट जारी होता है उसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद मैं आपसे बता दूं, नोट करके मैं और प्रश्न दूंगा जो आप तैयार कर लेंगे तो आपको लगभग सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। यहाँ देखिए, इसके अलावा यदि आप अपने बायोडाटा से संबंधित स्नातक विषय, बिहार से संबंधित प्रथम प्रश्न, अपने जॉब से संबंधित प्रश्न और करंट अफेयर की महत्वपूर्ण घटनाओं को अवश्य ध्यान में रखें।
ये नोट में बताया गया है। ये एडिटोरिया के द्वारा तैयार किया गया था। 50 प्रश्न है। मुझे लगा कि ये सही में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए मैं आप सबको बता दिया। यदि इसके बावजूद भी किसी को कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।